मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मोदमय स्वार्थ का बलिदान है, यह शब्द है वंदे मातरम। वंदे मातरम को लेकर देश में एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर विशेष चर्चा में कहा कि हमें गर्व है कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम इस ऐतिहासिक समय के गवाह बने। लेकिन सियासत से अगर अलग हटकर देखें और बात करें तो क्या आपने कभी सोचा है कि बिना इंटरनेट और बिना सोशल मीडिया के वंदे मातरम 100 साल पहले पूरे देश में वायरल कैसे हुआ होगा? ये कहानी किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं है। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। साल था 1905। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए थे। पूरा देश गुस्से में उबल रहा था। सड़कों पर सिर्फ एक नारा गूंज रहा था, वंदे मातरम। लेकिन अंग्रेज़ों को शब्दों से ज़्यादा उस आवाज़ से डर लग रहा था जो अब रिकॉर्ड होने वाली थी। कोलकाता में एक शख्स थे, हेमेंद्र मोहन बोस, जिन्हें आज दुनिया HMV यानी हिज मास्टर्स वॉइस के नाम से जोड़कर देखती है। हेमेंद्र बाबू जानते थे कि अगर वंदे मातरम को घर घर पहुंचाना है तो इसे लिखना काफ़ी नहीं होगा, इसे सुनाना होगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। ब्रिटिश जासूसों की नाक के नीचे उन्होंने वंदे मातरम को 78 RPM डिस्क पर रिकॉर्ड कर दिया। जैसे ही अंग्रेज़ों को खबर लगी कि वंदे मातरम की आवाज़ कैद कर ली गई है, वो बौखला गए। उन्हें लगा कि अगर ये रिकॉर्ड गांव-गांव पहुंच गया तो बगावत रोकना नामुमकिन हो जाएगा। पुलिस ने हेमेंद्र बोस के ठिकाने पर छापे मारे, मशीनों को तोड़ दिया। जितनी मास्टर डिस्क हाथ लगी, उन्हें अंग्रेज़ों ने अपने बूटों तले कुचल दिया। दुकानों को सील कर दिया गया। अंग्रेज सोच रहे थे कि उन्होंने वंदे मातरम का गला घोट दिया है, लेकिन वो गलत थे। अंग्रेज़ों को चकमा देने के लिए एक बहुत बड़ा खेल खेला गया था। पुलिस के पहुंचने से पहले ही कुछ मास्टर रिकॉर्ड्स को गुप्त तरीके से भारत से बाहर भेज दिया गया था। ये रिकॉर्ड समंदर पार करके फ्रांस और बेल्जियम पहुंचे। वहाँ एक कंपनी थी, पाथे। यूरोप की इस फैक्ट्री में रातों रात वंदे मातरम की नई कॉपियां तैयार की गई। अंग्रेज़ों की पहुंच वहां तक नहीं थी। फिर इन रिकॉर्ड्स को चोरी छिपे वापस भारत लाया गया, कभी रेल के डिब्बों में छिपाकर, कभी राशन के बोरों के बीच, तो कभी छात्रों के बैग में। देखते ही देखते ये डिस्क पूरे भारत में फैल गई। जहाँ भी ग्रामोफोन बजता, भीड़ जमा हो जाती, लोग रोते, जोश से भर जाते और कसम खाते कि अब अंग्रेज़ों को भगा कर ही दम लेंगे। आज हम डिजिटल दुनिया में किसी चीज़ के वायरल होने की बात करते हैं, लेकिन 125 साल पहले जब कोई इंटरनेट नहीं था, तब हेमेंद्र मोहन बोस की उस रिकॉर्डिंग ने वंदे मातरम को भारत का पहला वायरल रिवॉल्यूशन बना दिया था। अंग्रेज़ों ने मशीनें तोड़ी, लेकिन वो उस जज्बे को नहीं तोड़ पाए जो फ्रांस से घूमकर वापस हिंदुस्तान के दिलों में गूंजने लगा था। कैसी लगी ये स्टोरी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।